नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध से आए संकट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये युद्ध 45-47 दिनों से चल रहा है। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका इजराइल के साथ ही मिलकर लड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो ईरान को नहीं हरा पाया। हाँ, ईरान को नहीं हरा पाया, मतलब अमेरिका ही गिड़गिड़ा रहा है, ईरान नहीं झुका है। ईरान तो अभी भी वही कह रहा है जो पहले कह रहा था। वैसे ईरान के विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है। वो बयान क्या है? तो उन्होंने ये कहा है कि हम लोगों की बैठक अमेरिका के साथ चल रही है और हम लोग चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस चर्चा में परमाणु परीक्षण को लेकर के कोई बात नहीं होगी और ना ही हार्मोन्स के बारे में कोई बात होगी। फिर बात किस चीज़ की होगी? तो बात सिर्फ होगी युद्ध समाप्त करने को लेकर के, शांति बनाने को लेकर के। ना ही परमाणु परीक्षण के बारे में बात होगी और ना ही हार्मोन्स के बारे में बातचीत होगी। तो फिर क्या परिणाम निकला इसका? कुछ नहीं, किसी को कुछ भी हाथ नहीं लगा। अगर हाथ लगा तो सिर्फ महंगाई, जान माल का नुकसान। वैसे अमेरिका की बात करें तो वो सब दिन स्वार्थी रहा है, वो सिर्फ अपना मनमानी करना चाहे पैसे के दम पे। जैसे गांव में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग पैसे के दम पे गरीब पे जुल्म ढाते हैं। सेम सिचुएशन देशों में भी होता है। सारे लोग चाहते हैं कि हम आगे रहे, उसको आगे नहीं बढ़ने दे, वो हमेशा पीछे ही रहे, और ये संसार का नियम है। लेकिन अमेरिका, तुम हार चुके, क्योंकि ईरान आज वही कह रहा है जो वो पहले कह रहा था। वो तो अपने शर्तों पे काम कर रहा है। वो तो कह रहा है कि मेरी शर्त माने तभी ये जाकर के बात बनेगी, बैठक होगी। लेकिन ईरान झुका नहीं है। झुका तो ट्रम्प तुम हो, क्योंकि जल्दीबाजी तुम्हें है, ईरान को नहीं। हाँ, जल्दीबाजी तुम्हें है, क्योंकि तुम ही तो आगे से बोलने जा रहे हो, तुम ही तो चाइना जा रहे हो, और वो चाइना भी तुम्हें वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ये लग रहा है कि तुम युद्ध हार चुके और ईरान युद्ध जीत चुका है। मतलब किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए कभी भी। तुमने तो कमजोर समझा था ईरान को, नष्ट नाबूद करने चला था, बट मिला क्या तुम्हें? बाबा जी की ठुल्लू। और तुम कभी भी नहीं जीत पाए हो। गया था अफगानिस्तान लड़ने के लिए, हार के आ गया। मतलब तुम अपने देश में कब लड़े हो ना? तुम सिर्फ दूसरे देश का जमीन यूज करके लड़े हो, ताकि तुम्हारी जमीन पे कोई हानि नहीं, तुम्हारा देश सुरक्षित रहे। लेकिन जिस देश में जाके लड़ते हो, वहां पे तुम उस देश को लुटवा देते हो। तुम हमेशा दोगला है और दोगला रहेगा। तुम पे भरोसा करना नहीं चाहिए किसी को। तुम पे भरोसा करना मतलब सांप पे भरोसा करना, और सांप कभी भी किसी को काट सकता है। वो तुम कोबरा है, इसलिए तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि जिस जिसने तुम पे भरोसा किया उसको तुमने सिर्फ काटा है। बाकी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हमारे देश में आए हैं और उन्होंने 24 तारीख को एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हम लोग को एक अच्छा खबर सुनने को मिलेगा हार्मोन्स के बारे में, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। खैर चलिए, मैं आशा करता हूँ कि हार्मोन्स खुल जाए, क्योंकि अगर हार्मोन्स नहीं खुलेगा तो ये जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं वो बढ़ते ही रहेगा। आज 5-10 रुपये बढ़ रहे हैं, कल 15 रुपये भी बढ़ेंगे, और ये होगा ही। इसलिए हार्मोन्स को खुलना लाजमी, और हम लोग सारा दुआ करते हैं कि हे भगवान इस युद्ध को रुकवा दे, ताकि हार्मोन्स खुल जाए और ये जो तेल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसमें कमी आ जाए, क्योंकि इससे गरीबी आएगी। और ये नहीं कि सिर्फ भारत इससे परेशान होगा, बल्कि सारा विश्व इससे परेशान होगा। सो हार्मोन्स को खुलना जरूरी है। बाकी बात अमेरिका से कहना चाहूंगा कि तुम पहले हार्मोन्स को खुलवाओ, बाकी बात जो परमाणु शर्तें हैं वो बाद में मनवा लेना, क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं हो सकती, और ईरान कुछ ऐसा ही कर रहा है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, जा करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय श्री राम।